हॉस्पिटल, फूड या रियल एस्टेट में अच्छी सफलता दिला सकता है। आपका दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता है अगर आपका मंगल और चंद्रमा अगर आपके छठे घर में मौजूद है तो। इसकी दृष्टि देख लीजिए, दोनों की दृष्टि खराब घर में पड़ता है और खराब घर में बैठा हुआ है। ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी जातक का यहाँ पे 1 नंबर है और इसके मालिक यहाँ पे बैठ गए, या यहाँ पे 4 नंबर है और इसके मालिक यहाँ पे बैठ गए, बेहतरीन पैसे में, शेयर मार्केट में या धन संपत्ति, चाहे वो बिजनेस कीजिए, चाहे बिजनेस के लिए थोड़ा सा इस घर को देखना जरूरी होता है इस स्थिति में, लेकिन आपको सफलता लेकर देगा, मान सम्मान भी आपको लेकर देगा, एनर्जेटिक बनाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास जो एनर्जी सुबह में होगा, काम करने के बाद शाम रात में भी वही एनर्जी आपके पास में रहेगा। ऐसा देखा गया है कि मंगल और चंद्रमा अगर आपके इस घर में बैठा हुआ है तो। और इसमें 4 चांद तब लग जाएगा जब यहीं पे बृहस्पति बैठ गया है, या बृहस्पति की तीनों दृष्टि में से कोई भी दृष्टि अगर इस घर में बैठ पड़ गया है, 100% सफलता आपको लेकर देगा। आपको विदेश में भी ले जा सकता है, वहां पे धन संपत्ति कमा सकते हैं। हाँ, वहां पे अस्थाई आपको नहीं करेगा, लेकिन वहां पे धन संपत्ति कमा सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकता है, अच्छा फेम दे सकता है। लेकिन यही निगेटिव कब काम करने लगेगा? डिग्री वाइज कमजोर हो, अस्त हो, या डिग्री अस्त हो या नीच का हो, इस स्थिति में, या शनि या राहु से ये घर दृष्ट हो। अगर घर दृष्टि का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी शनि की दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ जाता है, या राहु की जो 3 दृष्टि होती है, शनि की जो 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, देखिए सबकी दृष्टि के बारे में, सिंगल के बारे में जब हम आपको बताए थे उस वक्त आप याद रखिएगा कि उसकी अगर दृष्टि पड़ जाती है तो ये फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करके देगा? तो ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम लेकर देगा, क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि जो होता है, देखिए इस दोनों की, मंगल की चौथी दृष्टि इस घर पे होता है तो ये आदमी को धार्मिक भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल प्रॉब्लम लेकर देगा आपको। अगर यहाँ पे मंगल और चंद्रमा है तो कभी भी आप, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था दूसरे घर में कि मंगल और चंद्रमा है, तो कभी भी सिगरेट पीने का कोशिश मत करें, मदिरा पान करने का कोशिश ना करें, ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा। नशा कोई भी करते हैं तो ना करें, यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर है तो ये आपको बीमार कर सकता है बहुत जल्दी, अगर खराब स्थिति में पड़ा हुआ है तो। ऐसी स्थिति, ऐसे चार्ट में मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि सरेसाती या ढैया किसी का चलता है, उस स्थिति में ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। उस स्थिति में लग्न को मजबूत करना हमारा काम होता है। उस वक्त लग्न, किस लग्न की कुंडली है, मंगल उसमें मारक है या कारक है या योग कारक है, चंद्रमा उसमें कारक है, योग कारक है या मारक है, ये देख लीजिए। उसके साथ साथ जो है, अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो उसको बल देने का कोशिश कीजिए। या इस घर के जो मालिक हैं, इस घर में जो भी, जैसे कि सपोज कीजिए 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बृहस्पति देख लीजिए कहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति को भी स्ट्रोंग करना इस घर को अच्छा करने के बराबर होता है। इस तीनों घर की हम बात कर रहे हैं, इस तीनों घर में अगर खराब ग्रह बैठा हुआ है तो जब आप उपाय देते हैं किसी को तो कोई पावरफुल उपाय दीजिए, ताकि उसका तीनों घर, जो भी खराब घर है, वो उसका स्ट्रोंग हो जाए। इससे उसको अच्छा धन संपत्ति भी मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, और मार्केट में अच्छे तरह से वो सफल भी हो सकता है। ये कभी कभी आपके जो है, आपके साथ काम करने वाला आपके साथ चीटिंग कर सकता है। ये आदमी की नौकरी जो है जल्दी बार बार जो है वो चेंज करने की नौबत आएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी बता देते हैं कि मंगल की एक दृष्टि, जो मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, अष्टम दृष्टि, इस स्थिति में ये भी देखा गया है कि इसको सरकारी नौकरी, अस्थाई नौकरी भी देने में सक्षम होता है मंगल। लेकिन जब हम निगेटिव की बात करते हैं, इसलिए वो खराब जॉब भी खराब लेकर देता है, और या जॉब बार बार चेंज करने की नौबत आती है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा जो है सेक्स में भी लिप्त हो सकता है। अगर शुक्र भी इस घर में बैठ गया तो इस घर को मजबूत करेगा, उस स्थिति में वो हो सकता है उस चीज से बच जाए। लेकिन इस दोनों की युति में भी अगर खराब स्थिति में है तो कमजोर रिजल्ट लेकर दे सकता है सेक्स में। उसके बाद आपकी जो शारीरिक वीकनेस है ये भी लेकर देता है। तो हम यहाँ पे मंगल और चंद्रमा की युति रहने के बाद हमने इस चीज के बारे में बताइए।
और इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि हर वक्त एक चीज याद रखिएगा कि हमारे कुंडली में लग्न को स्ट्रॉन्ग करना और नवम घर को स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत से खराब जो रिजल्ट दे रहे हैं इसको शांत करने में सक्षम होता है। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,